जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना लाभ ले सकते हैं उस वीडियो से। तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम आप सभी के समक्ष ये अघोर की साधना है और ये इसमें आपको अघोरी की सिद्धि है। ये तीक्ष्ण साधना है, बहुत ही उग्र साधना है। कोई भी नया साधक इसमें ना ही हाथ डाले तो उचित होगा। जो पुराने साधक हैं, जो शक्तियों से फेस कर चुके हैं, वो यह साधना कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए गुरु मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। हमने इसमें आप जो फोटो देख रहे हैं, इसमें ये उनकी निशानी है, जो निशानी देते हैं जब आपकी सिद्धि प्राप्ति होती है तो वो निशानी अपनी देते हैं। जो एक साधक को गया है, उन्होंने बताया था कि हमें कुछ तंत्र काट वगैरह करनी है, उनका ज्योतिष का कार्य है, तो उसके लिए हमें चाहिए आर्थिक स्थिति के लिए, शत्रु दमन के लिए। तो ये उनके लिए बना के दिया गया है और उनकी निशानी दी गई है और उन्होंने ट्रांसफ़र लिया था, तो उनका ही ये फोटो है। तो उनकी साधना किस प्रकार से करनी चाहिए? सबसे पहले इनकी साधना बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको एक काला कपड़ा लेना है, काला कपड़ा 1 मीटर का, और आसन आपको लेनी है, काला वस्त्र आपको काले लेने हैं और आपको माथे सर के ऊपर आपको एक काला कपड़ा सर को ढक लेना है काले कपड़े से। दूसरा, आप उस ऐसे शमशान की चुनाव करें जहां लोग जाने से डरते हैं, या ऐसे जहां जहां जागृत शमशान हो, ऐसे जगह पे आप जा सकते हैं और वहां पे इनकी साधना कर सकते हैं। ऐसी साधना जहां कोई आता जाता ना हो, जहां आता जाता नहीं हो, ऐसे शमशान चुनने हैं आपको। और वहां पे जाने के बाद आपको करना क्या है, एक आपको काला कपड़ा बिछाना है। बिछाने के बाद आपको वहां पे भोग में आपको चाहिए होंगे मछली के पीस, कच्चा मांस आपको लेना है, शराब लेनी है आपको, देसी शराब, ठीक है, 250 ग्राम के करीब या 200 ग्राम के करीब आते हैं, वो आपको लेने हैं शराब। 5 अगरबत्ती लेनी है और चमेली का इत्र लेना है आपको। ये सभी सामग्री लेकर वहाँ पे जाने हैं। वहाँ जाने के बाद आपको गेंदे के पुष्प होते हैं, पीले कलर का होता है, वो आपको लेने हैं। इनकी साधना केवल और केवल 11 दिनों की साधना है इनकी। अगर इनकी प्राप्ति हो जाए, इनकी साधना आपने कर लिया और आपकी साधना सफल हो गई, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया में और भी कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उन्हीं अघोरी के द्वारा, उसी अघोर के द्वारा आप सब कुछ करवा सकते हैं। ये औघड़ की शक्ति होती है। जिनकी मृत्यु हो जाती है औघड़ की, जो गलत कार्य कर्मों के अनुसार वो प्रेत योनि या उस योनि में जाते हैं और मरकर भी वो उसी प्रकार से रहते हैं, सेम उसी प्रकार से उनकी पावर होती है, क्षमता होती है। तो इसलिए काफ़ी लोग अघोरी को सिद्ध करते हैं कि वो भी उनका कार्य संपन्न करें, क्योंकि औघड़ एक अलग सी शक्ति होती है। एक तो मरने के बाद से उनकी क्षमता अधिक होती है, दूसरा उन्होंने अपने जीवन काल में, जीवित अवस्था में ना जाने कितनी ही शक्तियां अर्जित की हैं, ना जाने कितनी ही साधनाएं करी हुई है, और मरने के बाद भी वो उनकी शक्ति रह जाती है। लोग कहते हैं कि अगर आपका धन है तो धन आपका चुरा सकता है, कोई वस्तु चुरा सकता है आपसे, लेकिन ज्ञान और शक्ति आपसे कोई नहीं चुरा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ज्ञान और सिद्धि उनके साथ ही जाते हैं, जो कर्म के फल होते हैं वो साथ ही जाते हैं। तो ये इस प्रकार की साधना है उनकी। जब आप इनकी साधना कर लेते हो तो कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है कि आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हो। जिसकी आप अभिलाषा करोगे वही वस्तु आपके कुछ दिनों में आपके पास होगी। वशीकरण से लेके मारण, उच्चाटन, विदूषण तक कर सकते हैं इनके द्वारा। भूत प्रेत की हाजिरी कर सकते हैं, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की पिटाई लगा सकते हैं, उसकी हाजिरी भरवा सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आता है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या कुछ आपकी परेशानी है, क्या कुछ उनकी दिक्कत है, वो सभी बता सकते हैं आप। और अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी रोग से वो ग्रसित हो,
कैंसर हो, कोई भी हो, बुखार हो, ज्वर हो, कोई भी उनके ऊपर तंत्र है या कोई भी उनके ऊपर व्याधि है, तो उनको अगर एक मिट्टी भी आप जैसे बताए जाएंगे उनका आह्वान करके और उनके बोलना है और उनका आह्वान करके बोलकर और उस व्यक्ति को लगा देनी है या उन्हें दे देना है, उन्हें प्रयोग करना है कि आप जाओ इस प्रकार से करो, उसे लगाना है या घर में पूरा छिड़क दो। तो अगर आप एक मिट्टी भी उठा के दे देंगे ना, तो उनका जो भी है उनका कल्याण हो जाएगा, जो भी रोग दोष जो भी है उनका सभी कुछ से उनका निवारण हो जाएगा उसी क्षण। तो इनमें इतनी क्षमता होती है। नया नया अस्त्र की भी ये शिक्षा देते हैं। अस्त्र निर्माण इनके द्वारा भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के तंत्र काट सकते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा तंत्र हो, बड़ा से बड़ा कोई भी कार्य हो। 20-25 साल से 40-40 साल से आपका कार्य नहीं हुआ है, कहीं भी फाइल अटके हुए हैं, केस मुकदमे में फंसे हुए हैं, तो इस चीज के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। कोई भी वशीकरण हो, किसी भी प्रकार का वशीकरण हो, कोई भी खिलाया पिलाया प्रयोग हो किन्हीं के ऊपर, इनके द्वारा निकाला जा सकता है। कोई भी वस्तु के द्वारा आप तंत्र काट कर सकते हो। अगर आपके पास सरसों है तो सरसों के द्वारा ही उनका आह्वान करके सरसों के द्वारा ही बड़े बड़े तंत्र काट सकते हैं। आपको देखते ही जब आप उनका आवाहन करोगे, आवाहन करने के बाद जिसके ऊपर भी भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति है, आवाहन करने के बाद आपको देखते ही वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, वो तुरंत हाजिर हो जाएंगे मात्र आपको देखने मात्र से। ना आपको कुछ मंत्र पढ़ने हैं, ना कुछ करने हैं। जैसे ही आप उनका आह्वान करोगे, व्यक्ति सामने खड़े होंगे, तुरंत वो खेलना शुरू कर देंगे, तुरंत वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का ये शक्ति है, ये साधना है। इनकी ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हो, लेकिन इनका ट्रांसफ़र जो भी व्यक्ति लेंगे उनको फुल पेमेंट करने होंगे। ये नहीं कि मैं गुरुजी इतना दे दूंगा उतना दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो अन्य शक्तियों में आपको कुछ मदद कर दी जाती है, लेकिन इस ट्रांसफ़र में कोई भी मदद नहीं की जाएगी। जो अगर आप ट्रांसफ़र लेंगे तो फुल पेमेंट के साथ आपको ट्रांसफ़र दिए जाएंगे, उसके पश्चात ही आपकी क्रिया शुरू की जाएगी। तो ये इस प्रकार की साधना है। इनकी साधना बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही तीक्ष्ण। जिनके गुरु नहीं है वो तो हाथ ना ही डाले तो उचित होगा। अगर आप इस साधना में हाथ डालते हो तो नुकसान 100% होंगे ही होंगे। और सिद्धि आपके अंदर दम है, बल है, सहन शक्ति है, तो आप कोई भी सिद्धि को हासिल कर सकते हो। चाहे ब्रह्म बैताल से लेकर ब्रह्म पिशाच से लेकर कोई भी आप पिशाचनी डाकनी कोई भी साधना करने में समर्थवान हो, लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, आपके अंदर हृदय कमज़ोर है, तो संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ट्रांसफ़र है। जो उतना समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी साधनाओं को करने के लिए या उनका दिल मजबूत नहीं है, ऐसे लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन सही उद्देश्य के लिए, गलत उद्देश्य के लिए नहीं कि मैं वशीकरण करता फिरूं और सभी लोगों का इस्तेमाल मैं करता रहूं, तो इस चीज़ के लिए नहीं दिए जाएंगे। इनका मारण प्रयोग सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा। इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप उनसे काम करवाएं तो उन्हें आपको भोग जरूर देना है। अगर आप भोग नहीं देते हो तो घर में परेशानी बढ़ जाती है, घर में आपके कामकाज व्यापार में इस तरीके से आपको परेशानी होने लगती है। तो उनको जब भी आप उन्हें काम सौंपे, काम ख़त्म करके आए उन्हें आपको भोग जरूर देना है, इस बात का ख्याल रखना है। अगर संभव हो तो महीने में एक बार भोग जरूर देना है। अगर मान के चलिए आपका कार्य सभी कुछ संपन्न हो रहे हैं तो आपको 2 मिठाई या 1 बोतल शराब आपको देने में क्या दिक्कत है। तो आपको भोग जरूर देनी है, भोग के लिए भूलना नहीं है। तो इस प्रकार का शक्ति है, आप ले सकते हैं। इनकी साधना सबसे पहले आपको करनी है, काला कपड़ा लेना है, मछली लेने हैं और देसी शराब लेनी है और अपने सामने अग्नि प्रज्वलित करना है और उन्हें आवाहन करना है। गुरु गायत्री का, गुरु और गणेश का ध्यान करना है और उससे पहले आपको एक अस्त्र सिद्ध करना होगा। उसके बाद ये साधना करने के लिए समर्थवान हो सकते हैं।
जो प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, जिन्हें जैसे कि ऑनलाइन करवाए जाते हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हैं, तो उस परिस्थिति में आपको एक अस्त्र सिद्धि करने होंगे, उसके बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। तो चिमटा सिद्ध करने होंगे आपको अस्त्र में। तो इस प्रकार की साधना है, जो लोग चाहते हैं तो वो लोग हमसे जुड़कर इस साधना को कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि आपको इस साधना को कैसे करनी है, क्या करनी है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। चैनल को फटाफट